अमेरिका की आंखों में भारत ने दिन दहाड़े धूल चोक दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात अमेरिका अब खुद कहता है फिर रहा है कि भारत ने अमेरिका की आंखों में धूल चोक दिया। असल में हुआ ये कि अभी तक भारत ने अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड समझौता नहीं किया और अमेरिका के सभी दबाव फेल हो चुके। लेकिन वही नज़र घुमाकर देखी जाए तो एक और तालिबान के विदेश मंत्री जो कभी भारत नहीं आए थे, वह ट्रंप के मुंह पर अमेरिकी प्रतिबंधों का तमाचा मारकर भारत आ गए। तो वही दूसरी ओर ब्रिटेन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और अपने देश का पूरा मार्केट भारतीय सामानों के लिए खुला छोड़ दिया। जब हाल ही में पिछले दिनों यूके के पीएम भारत आए तो इसे देखकर पूरा अमेरिकी प्रशासन तंग रह गया, क्योंकि उसके बाद ऐसी ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसने सभी पश्चिमी देशों को इस बात का आईना दिखाया कि भारत ग्लोबल मार्केट को लेकर अपने कितनी ताकत रखता है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट का दरवाजा आपके सामने इसी वीडियो में खोल दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो पश्चिमी देशों को आईना दिखाने वाली है। दरअसल मुंबई की सुबह अचानक अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तब बदल गई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर का जहाज एयरपोर्ट पर उतरा। चारों ओर ब्रिटिश झंडे लगे थे, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था और भारतीय मेहमान नवाजी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास बदल रहा हो। लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्मूला दौरा नहीं था, यह पल था जब ब्रिटेन, जिसने कभी भारत पर हुकूमत की थी, अब अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ा था। स्टारमर की मुस्कुराहट में आत्मविश्वास कम और राहत ज्यादा थी। ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हिल रही और भारत उसके लिए वह सहारा बन गया जिसे पकड़कर वह फिर से संतुलन चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ आए 100 से ज्यादा उद्योगपति किसी साधारण डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। यह उम्मीद का प्रतीक था कि भारत से व्यापार की ब्रिटेन को डूबने से बचा सकता है। वही ब्रिटेन जिसने कभी भारत को लूटा अब भारत से व्यापार की भीख मांग रहा था। कियर स्टारमर जब मंच पर बोले कि यह यूके का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन, उनकी आवाज में इतिहास का बोझ और वर्तमान की कमजोरी दोनों झलक रही थी। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ब्रिटेन में नई राजनीति पैदा कर दी। स्टारमर इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई, क्योंकि अब तक किसी ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी डील नहीं की। ब्रिटिश मीडिया इसे ब्रेग्जिट के बाद भी सबसे बड़ी जीत का हिस्सा बता रहा है, लेकिन असल फायदा भारत का 99% सामान अब ब्रिटेन को बिना टैरिफ भेजा दी और यह भारत के लिए बड़ा आर्थिक बूस्टर है। हालांकि ब्रिटेन को अपने बाजार खोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटिश कंपनियां अब भारत में नए अवसर तलाशी, लेकिन खेल नियम भारत तय करे। अमेरिका की तरफ नजर डालो तो वहां बेचैनी साफ दिख रही है। अमेरिका थिंक टैंक्स में चर्चा की भारत ने इंडिया कार्ड खोलकर अमेरिका के चौंका दिया। जो भारत पहले अमेरिका उद्योगपति का बड़ा बाजार था, अब वही भारत ब्रिटेन के साथ 0% टैरिफ की डील कर रहा है। अमेरिका के बिजनेसमैन लीडर्स कह रहे हैं कि यूके ने हमें पछाड़ा। वाशिंगटन में खबर है कि अमेरिका को डर है कि भारत की नई साझेदारी से उसकी पकड़ ढीली पड़ी। अमेरिका देख रहा है कि भारत ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र बना और यह उसकी आर्थिक ईगो का झकझोर करा। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सुपर पावर यह नहीं सह सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बाजार अब उसके इशारों पर न चले। भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत से डील साइन करके अपने देश में हीरो बनना चाहता है, लेकिन असली हीरो भारत है। अगर भारत ने हाँ नहीं कहा होता तो ये पूरा दौरा सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता। यह यात्रा इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सत्ता के समीकरण बदल चुके। कभी भारत ब्रिटेन से अनुमति मांगता था, आज ब्रिटेन भारत से मौका मांग रहा है। मुंबई में उतरते ही केवल स्टारमर को एहसास हुआ कि यह वही भूमि है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी। लेकिन आज नियम भारत के, खेल भारत का है और मैदान भी भारत का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ एयरवेज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश टेलीकॉम और डीआरडीओ जैसी कंपनियों के सीईओ आए। उनकी नज़र भारत के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास पर है। 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाला यह देश अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक निवेश की राजधानी बनता जा रहा है। अमेरिका की कंपनियां भी ये देख रही हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के स्पेशलिस्ट मान रहे
कि अगर भारत ने ब्रिटेन के साथ ये कदम उठाया है तो जल्दी यूरोप और एशिया के बाकी देश भी इसी दिशा में आगे जाएंगे, यानी अमेरिका की मोनोपोली टूटने लगी। यही कारण है कि अमेरिका मीडिया इसे वेकअप कॉल कर रहा है। भारत के व्यापार का लेवल पहले 56 अरब डॉलर था, अब टारगेट 2030 तक इसे 112 अरब डॉलर तक बढ़ा। ब्रिटेन को उम्मीद है कि यह डील उसके उद्योगों में नई जान डाले, जबकि भारत की नज़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश पर है। इस बार रिश्ते बराबरी के, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। मुंबई में स्वागत देकर ब्रिटिश मीडिया चहकर उठा। सड़कों पर पोस्टर, झंडों की कतारें और पारंपरिक स्वागत देकर रिपोर्टर कह रहे हैं कि इंडिया इज ट्रेंडिंग स्टार लाइक ए ग्लोबल लीडर। असलियत यह है कि भारत अब खुद ग्लोबल लीडर बन चुका है और ब्रिटिश सिर्फ मेहमान है। ब्रिटिश के लिए यह यात्रा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। ब्रेग्जिट के बाद उसका यूरोपीय बाजार सिकुड़ गया, महंगाई बढ़ी, रोजगार घटे और निवेशकों के पीठ फेरे ली। ऐसे में भारत ही वह देश है जिसके साथ साझेदारी ब्रिटेन को आर्थिक ऑक्सीजन दे सकती। और अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ब्रिटेन के गवर्नमेंट द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यूके की गवर्नमेंट खुद दावा कर रही है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 7,000 जॉब्स ब्रिटेन में इसीलिए क्रिएट होएगी वह भारत का दौर कर चुकी। असल में 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में 1 अरब पाउंड से अधिक का निवेश करेगी। और हाँ, हमें भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का एक्सपोर्ट और भारतीय कंपनियों की मौजूदगी यूके में बढ़ने वाली, तो भारतीय लोगों के लिए भी बड़ी जॉब्स के अवसर मिलने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भारत ने इस डील में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 4 साल और 14 राउंड की बातचीत में हर प्रावधान की बारीकी से जांच हुई। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से काम करता है। भारत जानता है कि हमारे बाजार की ताकत इतनी है कि हर देश को आखिरी में झुकना ही पड़ेगा। ब्रिटेन के लिए भारत अब लाभ का बंदरगाह है। टाटा, इन्फोसिस और रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां पहले ही ब्रिटेन में निवेश कर चुकी है। अब बारी ब्रिटिश कंपनी की कि वह भारत में अपनी जगह बनाए। खेल अब उल्टा है। वीजा और एंट्री की शर्तें भारत तय करेगा। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर में साझेदारी से अमेरिका की पकड़ कमजोर है। ब्रिटेन भारत को सिर्फ बाजार के तौर पर नहीं देख रहा है बल्कि तकनीकी नवचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य साथी मान रहा है। ब्रिटिश कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं। बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में लंबी अवधि के निवेश से रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ेगा। ब्रिटेन की सक्रियता से अमेरिका की एशिया में प्रभुत्व चुनौतीपूर्ण हो गया। भारत अब अपने निर्णयों में पूरी तरह स्वतंत्र है और अमेरिकी दबाव पर नहीं चलता है। यह डील ब्रिटेन को यूरोप और एशिया में प्रभाव बढ़ाने के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने में मदद करी। डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड और एआई तकनीकी में साझेदारी से नई नौकरियां और वैश्विक निवेश बढ़ सकते हैं। सुरक्षा और डिफेंस में ब्रिटेन भारत को आधुनिक तकनीकी, समुद्री और एयरोस्पेस सिस्टम में सहयोग दे रहा है। यह भारत के लिए सामरिक मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। भारतीय सामान 0% टैरिफ पर ब्रिटेन जाएगा। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगी। यह नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर पर कंपटीशन के लिए तैयार करेगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके सही किया या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।